खुशामदीद नाजरीन। जहां पर हिंदुस्तान भर में लॉकडाउन के बाद से सभी कारोबारी अपने कारोबार को लेकर परेशान हैं और हुकूमतों से किराए, टैक्स और दीगर बिल्स माफ करने की गुजारिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रियासत तेलंगाना में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एडवांस टैक्स पूछने पर तेलंगाना के बसेस और कैब्स के ओनर्स हरासा हैं। तफसीलात के मुताबिक लॉकडाउन के बाद से ही ट्रैवल बसेस बंद पड़ी हुई है और लॉकडाउन खुलने के बाद भी ये सिलसिला जारी है। इस चीज के बाद से कई सारे ड्राइवर्स और बस स्टाफ बेरोजगार है, जो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कोई और काम कर रहे हैं या किसी से कर्ज ले रहे हैं। रियासत तेलंगाना में मौजूद दीगर ट्रैवल्स के बसेस जो लॉकडाउन से बंद है और गैरेजेस में पार्क किए हुए हैं, अब इन बसेस के मालिकीन पर तेलंगाना हुकूमत ने एडवांस टैक्स का बोझ आयद कर दिया है, जिससे ये बसेस के मालिकीन परेशान हाल है। इसी के चलते इन बस मालिकीन की तंजीम तेलंगाना कैब्स एंड बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने हुकूमत के एडवांस टैक्स वसूले जाने के फैसले पर एतराज करते हुए एहतजाज किया। तेलंगाना कैब्स एंड बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने मीडिया से बात करते हुए ये शिकायत की कि कई बार उन्होंने तेलंगाना सीएम केसीआर और टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब केटीआर से मिलने की कोशिश की, इसके बावजूद भी उन्हें एक अपॉइंटमेंट भी मुयस्सर नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि हर साल उनकी जानिब से तेलंगाना हुकूमत को 2700 करोड़ बतौर टैक्स दिया जाता है। इस चीज़ के बावजूद तेलंगाना हुकूमत उनकी परेशानियां सुनकर उसकी एकसुई करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से ये सवाल किया कि जबकि लॉकडाउन के बाद से बसेस बंद है और कोई कारोबार नहीं है, तो वो एडवांस टैक्स कैसे पे करे। तेलंगाना कैब्स एंड बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि आमदनी न होने की वजह से वो हुकूमत को एडवांस टैक्स पे नहीं कर सकते हैं और तेलंगाना चीफ मिनिस्टर केसीआर या उनके बेटे केटीआर को उनसे मुलाकात करनी ही होगी ताकि वो उनके मसाइल से उन्हें वाकिफ करवा सके। जहां पर तेलंगाना हुकूमत से अवाम ये उम्मीद लगाई बैठी थी कि हुकूमत उनके सभी टैक्सेस और बिल्स माफ कर देगी, पर इस मुश्किल वक्त में हुकूमत की जानिब से एडवांस टैक्स वसूल किया जा रहा है, जो इन ट्रैवल मालिकिन के लिए कोई डरावना सपना या कोई हरासानी से कम नहीं है। తెలంగాణ ఆపరేటర్ల సమస్యలను తెలంగాణ ఆపరేటర్ల సమస్యలను తెలంగాణ ఆపరేటర్ల సమస్యలను సంవత్సరం పాటు ట్యాక్సీలను సంవత్సరం పాటు ట్యాక్సీలను సంవత్సరం పాటు ట్యాక్సీలను We want justice! 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 तो हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हम लोग जो है ना ये इंडस्ट्री में जो है हज़ारों करोड़ रुपए जो है हम इंडस्ट्री को गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं हर साल। 2500 से 2700 करोड़ रुपए हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री की तरफ से जो है ना तेलंगाना हुकूमत को टैक्स जाता है। लेकिन ऐसे हालात के अंदर जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ कम्प्लीटली बंद है ऐसे हालात में हमारे से जो है ना एडवांस टैक्स पूछा जा रहा है। हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हम तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि जो है हमारे को जो है 6 महीने का कम से ज़्यादा 1 साल का जो हमारे को जो है ना एग्जम्पशन मिलना चाहिए, क्योंकि अगले 1 साल तक भी जो है ना टूरिज्म इंडस्ट्री चलने का कोई हालात दिख रहे नहीं, क्योंकि कोई भी घर के बाहर निकलना नहीं चाह रहा। ये कोरोना वायरस से हर आदमी डरे हुआ है। ऐसे हालात के अंदर जहाँ पे कारपोरेट कंपनीज जो है सितंबर तक कोई अपना एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन नहीं रखेंगे, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन अक्टूबर में देने की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन फिर शुरू होने वाला है। ऐसे हालात के अंदर हम हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश करते हैं कि हमारे टैक्स को माफ़ किया जाए, क्योंकि आज हम जो है ना EMI नहीं बन सके, हम मॉनिटोरियम ले लिए, हमारे को इसका जो इंटरेस्ट लगने वाला है उससे हम परेशान हैं। हम लोग जो है ना हमारे ड्राइवरों को तनख्वाह कैसे देना उसके लिए परेशान है। हम लोग काफ़ी परेशान हैं। ऐसे हालात के अंदर हमारे को जो है ना तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मदद चाहिए। हम तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश नहीं, आप बता रहे थे कि 6 साल से जो है आपको सीएम साहब का जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिला। क्या अब आप जो है ये कह रहे हैं कि अब आपको जो है इतने साल के बाद जो है क्या सीएम साहब आपको अपॉइंटमेंट दे पाएंगे? देखिए, हमारी मजबूरी है। हुकूमत का आलम यह है कि जो है हमारी बात, हम जो भी हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हमारी आवाज़ को जो है हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत हमारी आवाज़ को सुनना नहीं चाह रही। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तो तेलंगाना हुकूमत में है। तेलंगाना हुकूमत ही जो है ना हर वक्त क्या होता, एक बच्चे को तकलीफ हुई तो अपने बाप कुछ बोलता, उन्हें अपनी हेड ऑफ द फैमिली को बोलता। आज जो है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब है, उन्होंने हमारी हेड ऑफ द फैमिली है। अगर कोई घर में बच्चा परेशान है तो बाप परेशान होना चाहिए, लेकिन बाप जो है हमको रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? हमारे को एक ही रास्ता है। हम केसीआर साहब को गुजारिश कर रहे हैं हमारे टैक्स को माफ़ किया जाए, और जो है पिछले 6 साल से हम लोग बॉर्डर टैक्स के लिए बोले, हम लोग जो है रेसिप्रोकल एग्रीमेंट के लिए बोले,
आपके इलेक्शन के टाइम पे हमारे को गाड़ियां पूछे, खाली डीजल का खर्च देके हमारे गाड़ियां हम दिए, हम आपसे कोई पैसे नहीं कमाए। हम ये बोल रहे हैं आज हमारी इंडस्ट्री परेशान है, हमारे को मदद करो बोल रहे हैं केसीआर साहब, आप हमारे को मदद करिए। क्या आपको यकीन है कि अब आपके हेड ऑफ फैमिली जो है कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब अब आपसे मुलाकात करके इस देखिए, मसले पे बात करेंगे? उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भी जो यही उम्मीद करते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे कि बंगारो तेलंगाना के अंदर हर वो छोटा आदमी बड़ा आदमी, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो काम करने वाला हो या फिर कोई बिजनेस करने वाला हो, हर आदमी जो है ना केसीआर साहब की तरफ देख रहा। सब परेशान है, आज मिडिल क्लास वाले परेशान है, गरीब परेशान है, माइग्रेंट लेबर्स परेशान है, सब परेशान है। ये परेशानी के अंदर हर एक की उम्मीद सिर्फ केसीआर हुकूमत साहब से है। तो केसीआर साहब से गुजारिश है हमारा टैक्स को माफ किया जाए। अगर ये नहीं होता है, अगर नहीं करते हैं तो आप लोग क्या इक़्तिदाम उठाएंगे? देखिए, अगर नहीं करे तो लामहला हमारे को हमारे पूरे गाड़ियां ले आके आरटी ऑफिस के अंदर रख देना पड़ता। हम कोई, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो 2700 करोड़ रुपए रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री, आज इंडस्ट्री इतनी कमजोर है कि जो है ना हम कुछ करने का रास्ता नहीं है। हम लोग सिर्फ हमारे जितने बसेस है, हमारे जितने कैब्स है, पूरे ले आके हम जो है हुकूमत के पास। उससे क्या फायदा होगा? फिर भी अगर नहीं करते हैं तो फिर क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं बाद में जो है ना, सब आप देख रहे हैं कैसे कैसे तकलीफों सब कर रहे हैं। देखो, कोई इंसान जो है धंधा करके पैसे कमा के उन्हें नहीं खा सक रहा, तो जो है ना कोई केसीआर साहब जो है ये बोल रहे कि जो है आप घर में रहो, आप घर के बाहर मत निकलो, कोरोना से आप बचो बोल रहे। कोरोना से कोई लोग नहीं मर रहे हैं तो भूखमरी से तो मर जाएंगे, ये तो गारंटी है।